सज्जनों नमस्कार, जय हिंद। आज भारत की संकट की घड़ी के अंदर विपक्षियों का क्या रोल बनता है, भारत की जनता का क्या रोल बनता है, पूर्व सैनिकों का क्या रोल बनता है, कॉर्पोरेट सेक्टर का क्या रोल बनता है, उसके ऊपर दोस्त बात करेंगे। इस घड़ी में पहलगांव नरसंहार के बाद में भारत सरकार का साथ देने के लिए मैं देश के सभी लोगों से कुछ सुझाव साझा करूंगा। पाकिस्तानी आतंकवादियों द्वारा पहलगाम में निर्दोष हिंदुओं की निर्मम हत्या ने हर भारतीय के दिल को झकझोर कर दिया है। जब सीमा पर स्थिति बेहद संवेदनशील है और हमारी सेना हर चुनौती के लिए तैयार हो रखी है, तो हर नागरिक का धर्म है कि सरकार और सैनिकों के साथ चट्टान की तरह खड़े हों। नागरिकों का योगदान देश की ताकत को कई गुना बढ़ा सकता है। दोस्तों, राष्ट्रीय एकता और देशभक्ति का प्रदर्शन करें। अपने सभी अंतर्विवाद भूलकर केवल भारत माता के लिए एकजुट हो जाएं। सभी एकता ही सबसे बड़ी ताकत है हमारी। अफवाहों और झूठी खबरों से बचें। सोशल मीडिया पर बिना पुष्टि के कोई भी खबर शेयर ना करें। हमेशा विश्वसनीय समाचार स्रोतों से ही जानकारी लें। सेना और सुरक्षा बलों का खुलेआम समर्थन करें। समय आ गया है अभी। फ्लैग मार्च, आर्मी डे कार्यक्रमों में भाग लें। सोशल मीडिया पर सैनिकों के सम्मान में पोस्ट करें। सैनिकों का मनोबल बढ़ाना आज सबके लिए बड़ा राष्ट्रीय कर्तव्य है। आंतरिक शांति बनाए रखें। अपने मोहल्ले, कस्बे या शहर में शांति बनाए रखें। कोई भी दंगा, विरोध या हिंसा देश को कमजोर करेगा। सेना कल्याण फंड में दान करें। आर्मी वेलफेयर फंड, बैटल कैजुअलिटीज, AWFBC जैसी मान्यता प्राप्त फंड्स में आर्थिक योगदान करें। शहीदों के परिवारों का सहारा बने, उनको सम्मान दें। पाकिस्तानी उत्पादों का बहिष्कार करें और पाकिस्तान की आर्थिक कमर तोड़ने के लिए उनके उत्पादों को पूरी तरह से बॉयकॉट कर दें। स्वदेशी को बढ़ावा दें। साइबर सतर्कता बनाए रखें। अगर कोई देश विरोधी गतिविधि देश के खिलाफ पोस्ट या आतंकवाद का समर्थन करते दिखे, तुरंत साइबर सेल को रिपोर्ट करें। देशभक्ति जागरूकता फैलाएं। सोशल मीडिया, स्कूल, कॉलेज, मोहल्ला कार्यक्रमों में पाकिस्तान के आतंकवाद के असली चेहरे को उजागर करें। यही जानकारी साझा करें। आपातकालीन तैयारी करें। घर में फर्स्ट एड किट, फूड स्टॉक, टॉर्च जैसी जरूरी चीजें तैयार रखें। स्वयं और परिवार को आपातकालीन परिस्थितियों के लिए प्रशिक्षित करें। मानसिक और भावनात्मक मजबूती बनाए रखें। कोई भी संकट हो, घबराए नहीं, धैर्य रखें। अफवाहों से बचें और देशभक्ति से भरे रहें। सैनिकों को भरोसा दिलाएं कि पूरा देश उनके साथ है। युवाओं में देशभक्ति का बीज रोपण करें। युवाओं को सेना, अर्धसैनिक बलों, पुलिस और सिविल सेवा में जाने के लिए प्रेरित करें। सरकार के निर्णयों का समर्थन करें। जरूरत पड़ने पर उठाए जाने वाले कठोर कदमों, सर्जिकल स्ट्राइक, आर्थिक प्रतिबंध आदि का समर्थन करें। उनसे सवाल ना करें। ब्लड डोनेशन ड्राइव्स में भाग लें। रक्तदान करके देश के सैनिकों, नागरिकों की मदद करें। खासकर युद्ध जैसी स्थितियों में स्थानीय रक्षा आंदोलन को मजबूत करें। गृह रक्षक, सिविल डिफेंस, NCC जैसी संस्थाओं में समय सेवी बने और प्रशिक्षित हों। वहां से राष्ट्रीय विरोधी तत्वों की पहचान और रिपोर्ट करें। कोई भी देश के खिलाफ बोलता दिखे या आतंकवाद का समर्थन करता दिखे, तुरंत पुलिस या एजेंसियों को सूचित करें। जम्मू कश्मीर के पूर्ण एकीकरण का समर्थन करें। पूरे भारत में कश्मीर को भारत का अभिन्न अंग मानते हुए पूर्ण समर्थन करें। संसाधनों का संरक्षण करें। ईंधन, बिजली, खाद्य सामग्री की बचत करें ताकि आवश्यकता पड़ने पर सैनिकों और देश के लिए संसाधन उपलब्ध हो सके। रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता का समर्थन करें। मेक इन इंडिया डिफेंस के तहत स्वदेशी रक्षा उपकरणों का समर्थन और प्रचार करें। पाकिस्तान के आतंकवाद के रिकॉर्ड के बारे में जागरूकता फैलाएं। सेमिनार, स्कूल प्रोग्राम, वेबिनार के जरिए लोगों को पाकिस्तान के आतंकवाद प्रायोजन के इतिहास के बारे में बताएं। सैनिकों के लिए प्रार्थनाएं और ध्यान करें। मंदिरों, गुरुद्वारों, चर्च, मस्जिदों में सामूहिक प्रार्थना सभाओं का आयोजन करें। सैनिकों की सुरक्षा और देश की जीत के लिए भारत का प्रत्येक नागरिक अपनी भूमिका निभाकर पाकिस्तान को सबक सिखाने और आतंकवाद को जड़ से समाप्त करने में योगदान कर सकता है। संयुक्त भारत
सजग भारत, समर्थ भारत ही आतंकवाद को पराजित कर सकता है। जब सैनिक सीमा पर लड़ता है तब नागरिक राष्ट्र की आत्मा की रक्षा करता है। दोस्तों, इसी के साथ में ये मेरी 4th वीडियो है। मैं एक एक वीडियो लेके आपके सामने हाजिर होता रहूंगा। मैं एक पूर्व सैनिक हूं। मेरा दिल आज भी कर रहा है कि अपने साथियों को लेकर के मैं वैली में जाऊं, कश्मीर में जाऊं, पहलगाम में जाऊं, ताकि मेरे और देशवासी भी वहां पे जाएं। वहां आप अमन है, चैन है, हमारी सेनाओं ने कंट्रोल में पूरा ले रखा। आप सुरक्षित रहेंगे, चाहे श्रीनगर जाए, चाहे पहलगाम जाए, चाहे सोनमार्ग जाए, चाहे गुलमर्ग जाए। नमस्कार, जय हिंद।